भी जाग चुका था और चुपके से अपने पिता के पीछे निकल गया। उधर मैंडिबल लाल चींटियों से बचते बचाते एक लैंप पर लटक जाता है। क्रोकस पहुंचकर कहता है, दोस्त तुम ठीक तो हो? वो उसका पैर पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तभी बुटोर उसका हाथ पकड़ लेता है। लाल चींटियां मिलकर एक लंबी चेन बना लेती हैं। वो मैंडिबल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। जूनियर भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्रोकस हैरान रह जाता है। तभी लैंप झूलने लगता है और बुटोर समेत कई लाल चींटियां एक बॉक्स में गिर जाती हैं, जिसे तुरंत सील कर दिया जाता है। क्रोकस राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी लैंप हिलते हुए वापस उनकी तरफ झूल जाता है। जूनियर खुद को संभाल नहीं पाता और एक दूसरे बॉक्स में गिर जाता है, जिस पर लिखा था ग्वाडेलूप। क्रोकस और मैंडिबल दोनों हैरान रह जाते हैं। क्रोकस तुरंत मैंडिबल को सुरक्षित बाहर निकाल देता है, लेकिन अब उसे अपने बेटे को बचाना था। वो मैंडिबल से विदा लेकर शिपिंग वैन की तरफ उड़ जाता है, मगर बॉक्स पहले ही टेप से बंद हो चुका था और वो अपने बेटे को बाहर नहीं निकाल पाया। अब सभी बॉक्स हवाई जहाज में लोड कर दिए जाते हैं। उन्हें शिप किया जाना था। क्रोकस गिरने की वजह से पीछे रह गया था। एक कॉकरोच उसकी मदद करता है। वो उसे वायर पाइप के रास्ते रनवे तक पहुंचा देता है। क्रोकस उसे थैंक यू कहकर उड़ान भरता है और पूरी स्पीड में उस हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाता है। उधर क्रोकस का बेटा बॉक्स के अंदर तन्हा था। उसे एहसास दिलाने के लिए कि वो उसके साथ है, क्रोकस उसे एक लोरी सुनाता है और दोनों नींद में खो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो बॉक्स एक कार्गो प्लेन से कैरेबियन के ग्वाडेलूप पहुंचाया जाता है, जहां एक आदमी अपने पार्सल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉक्स को पिकअप ट्रक में लोड किया जाता है, मगर रास्ते में एक गड्ढे की वजह से क्रोकस गिरकर समुद्र तट के पास बेहोश हो जाता है। वो बॉक्स रेस्टोरेंट में पहुंचाया जाता है। जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, जूनियर मौका देखकर उड़ान भर देता है और फाट मारते हुए वहां से निकल जाता है। वो लगातार हवा में गैस छोड़ता हुआ घने जंगलों की ओर बढ़ता जाता है। इधर एक केकड़े की वजह से क्रोकस की आंख खुलती है। वो देखता है कि अब वो समुद्र किनारे है, जहां